ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हैं। मैं बहुत महान आत्मा हूँ। मैं बिल्कुल शांत आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परम पिता परमात्मा मिल गए। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई महान आत्मा हूँ। परमात्मा रोज आकर मुझे ज्ञान देते जाते हैं, मुझे ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 11 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। क्या हो रहा है? ये ड्रामा का खेल बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जिस समय पार्ट होगा वही रिपीट होना है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस भक्ति की कमी, किस शक्ति की कमी है? तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? हम लोग पूछते रहते हैं ना बाबा से, बताओ बाबा, बताओ बाबा, सतयुग कब आएगा, कब होगी दुनिया का विनाश, कब होगा, कब संपूर्ण तक। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। यानी कि याद को बढ़ाना है, जिसकी कमी है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि जब योग में मजबूत होंगे तभी प्रभाव निकलेगा। अभी वो नहीं है, अपना 100% नहीं है, वो जौहर नहीं है। याद सी शक्ति मिलती है और ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी कम है। तो अपने को क्या करना है? हमको अपने, बाबा रोज रोज वही बात बताते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करोगे तो बेड़ा पार होगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक ही को कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं, उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना। अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते, 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है।
आत्माभिमानी होकर के नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ यह सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पापात्मा पुण्यात्मा महान आत्मा, वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। बाबा कह रहे ऐसे तो तुम लोग रख देते हो नाम, किसी का शंकर रख देते हो, किसी का शिव रख देते हो। शरीरों के नाम तो है, लेकिन आत्मा जो है वो नहीं हो सकती। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। जब तक शरीर नहीं मिलता तो क्या नाम रखता है? नामकरण कब होता है? शरीर मिलने के बाद। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ। अभी समझते मैं आत्मा हूँ। अभी जब से ज्ञान मिला तब भी हम लोगों में समझ आई है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा बन पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। यह बात और कोई समझा न सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, खाद कैसे पड़ती है, यह भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में। जब बिल्कुल तम प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम आत्माओं पर क्या, हम आत्माओं पर क्या है, कट चढ़ी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, पहले हम सच्चा सोना, फिर चांदी तांबा लोहा, अब हम बिल्कुल काले हो गए। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार, मेरे साथ ये हुआ, ये बाबा वगैरह सब ड्रामा प्लेन अनुसार, कुछ भी नथिंग न्यू। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम अभी सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया तुम ही मुझे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा है, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। यह तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पार्टी एक बार का है। कब आते हैं बाबा? केवल एक बार। पूरे 5000 वर्ष में एक बार संगम युग पर आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप का पाठ ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा कह रहे तुम्हें ज्ञान दे के तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दिया मैंने। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वहाँ ये अक्षर ही नहीं। कहाँ की बात कह रहे हैं? सतयुग की, कि वहाँ ये कोई अक्षर नहीं होते। पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं रचता और रचना को जानते हो, तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। बाबा खुद आए दादा लेखराज के तम में, जिनका नाम बाद में ब्रह्मा पड़ा। उन्होंने आके तो सब कुछ बताया कि मैं कौन हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तब बताया कि क्या, तभी तो सृष्टि वो ही आके सच्ची गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला। हम तो पुकारते आओ बाबा पतित से पावन बनाओ, हे परमात्मा आओ, हे भगवान आओ, ओ गॉड फादर आओ। पता ही नहीं था क्या है, बस चिल्ला रहे थे। तो आप कह रहे हैं मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। बाप है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है। और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे देह सही देह के सब धर्म को त्याग, सिर्फ 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 मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो
अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है। मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप पारलौकिक आत्माओं का। और एक यह है संगम योगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदिदेव एडम, परंतु कहने मात्र। बाबा कहते हैं कहते तो सब कुछ हो, लेकिन बस वो कहने के लिए है, रियलाइजेशन नहीं है। मंदिरों में भी आदिदेव का चित्र है ना, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। बाबा कह रहे अब तो मैं सम्मुख बैठा हूँ, तुम्हारे चैतन्य में बैठा हूँ, और वहाँ चित्र रखे हुए मेरे। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है, जिन्होंने मंदिर देखा है वे जानते हैं बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखला रहे हैं। फिर बाद में मंदिर बनाते हैं, स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। पहले थे लक्ष्मी नारायण, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, इस समय सभी मनुष्य पवित्र हैं, इसीलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बिक्कर आदि में तो नहीं आएगा, गाया हुआ भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है, इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को तो हंसी आती होगी रावण का चित्र कैसा बनाया है। बाबा कहने जो तुम ज्ञान में आ गए हो, तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया, तो तुम्हें देख के हंसी आती होगी। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं, ये क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं। ऐसा कोई दुश्मन होगा, दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा रावण कौन है, पूछ रहे हैं बाबा, बताओ रावण कौन है, कब दुश्मन बना है, जो हर वर्ष जलाते आते हैं। इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है, उनका अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। अब आप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और गुगले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है। सो तो जरूर होगा, मतलब हम बच्चे शिकायत करते हैं ना बाबा से कि बाबा हंस और बगुले कैसे। हंस और बगुले की भी डेफिनेशन बाबा ने बताई हुई है ना। जो ज्ञान में है वो हंस है, जो ज्ञानी है वो बगुले है ना। क्योंकि हंस मोती चुगता है और बगुला क्या करता है, कीचड़ खाता है। तो बाबा कहते हैं हम जैसे बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटपिट होती है। तो बाबा समझा रहे हैं सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी है। बाप को कहा जाता है रांझू रम रांझू रम जबार, सब उसको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है, तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। बाबा कह रहे हैं जो भी कोई आए उसे 1 to 1 ज्ञान दो। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन यह जोहर नहीं है, याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। बाबा कह रहे हैं ठीक है पढ़ना है, ज्ञान के कैसे याद करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे सब कुछ करना है, उसके लिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई क्या है हमारी, ये मुरली है, हमारी तो गीता यही है। एक्चुअल में हमारी क्या गीता है ही है, जिसमें श्री परमात्मा डायरेक्ट आकर बिना किसी माध्यम के, ये नहीं कि किसी पुस्तक के माध्यम से व्यास जी ने लिखी है, किसी और ने लिखी, गीता लिखी हो। जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें अपनी मनमत भी मिला देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सीधा मैं आके तुम्हें सुना रहा हूँ, तो याद से शक्ति मिलती है। कहने का मतलब ये है
कि ज्ञान तो लेना ही है, लेकिन फिर याद भी रखना है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है। देखिए बाबा बता रहे हैं फिर दोनों में डिफरेंस, कि ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वह शक्ति कम है। ठीक है, जैसे आई मीन तलवार है तुम्हारे पास, लेकिन उसका यूज कैसे करोगे? सीखना तो पड़ेगा ना उसे। जैसे तलवार है तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आती तलवार चलानी तो फायदा क्या है ना? लेके खड़े रहो, तुम्हें घायल कर देगी वो कई बार। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर बनना है, वह शक्ति कम है। बाबा कह रहे हैं अभी वहाँ कमी है। रोज कहते रहते हैं बच्चे, याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए। बाबा बता रहे हैं बहुत से बच्चे ऐसे आए चले भी गए। माया भी दुस्तर है, बहुत नहीं आते हैं। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गया खल्लास, जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चलें अपने सुखधाम। बाबा कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापना ही कहाँ हुई है, तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट्स होते हैं, इतनी पॉइंट्स कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीच आ जाते हो। सीढ़ी सीढ़ी नीचे उतरना ही है। तो क्या समझ में आया अभी तक? क्या समझाया बाबा ने? अंकित जी क्या? ओम शांति मैम। हम्म, ओम शांति मैम। कौन सा क्यों सा? मैम बाबा हमें समझा रहे हैं कि मैं हर 5,000 साल में एक ही बार आता हूँ और तुम्हें पढ़ाता हूँ। हम्म, और ये बता रहे हैं कि जो इस दुनिया में जो भी चल रहा है वो सब ड्रामा के अनुसार ही चल रहा है और सब टाइम से हो रहा है। और मैं भी एक बार जब आता हूँ आप तुम सबको समझाने के, तुम सबको पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही बार आता हूँ। हम्म, और यहाँ पर जब तुम मतलब कि सतयुग में होते हो, वहां सब मतलब आत्माएं होती हैं सब। तो वहां पे ऐसा कोई नाम होता ही नहीं है किसी का भी। जब हम्म, तुम्हारा शरीर मिल जाता है तभी तुम्हारा नाम होता है और तुम्हें मतलब कि एक नाम मिलता है। और हम्म, अभी फिलहाल तुम ऐसे हो, मतलब हमें बता रहे हैं कि हम मतलब सब कुछ भूल चुके हैं। तो हम्म, इसलिए वो बाबा हमें आकर पढ़ा रहे हैं हम्म, और हम पतित हो चुके हैं और अपना ज्ञान देकर हमें पावन बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अजन व जौहर नहीं है, याद से शक्ति मिलती है। तो ये बाबा ने बताया। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। जब 7 दिन का कोर्स किया था तो सीढ़ी दिखाई थी ना, कैसे चढ़ते हैं कैसे उतरते हैं। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज एक धर्म एक भाषा हो, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डीटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे।
बाबा कह रहे अलग अलग। मान लीजिए एक जो है कृष्ण जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई किसको मानता है। जब बात करने लगेंगे कि इकट्ठे समझाओगे तो वो उसकी बात करेंगे, वो उसकी करेंगे, नहीं, एक टाइम पे। बाबा कह रहे अपनी अपनी बात सुनाने लग पाए, पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है, प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में हैं, तो तुम भी परंतु समझते नहीं हो तुम भी परंतु समझते नहीं हो, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो देखो बाबा रोज हमें खुद का कैसे कल्याण करना है और दूसरों का कैसे कल्याण करना है, सारी यही बातें बताते हैं। जैसे हम बच्चे को बैठ के रोज नहीं समझाते एक ही बात, माँ बाप ये करना है बेटा, ये करना है बेटा, ये करना है बेटा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, रोज वही बातें। बच्चे भी सुनते सुनते कई बार तो कहते पक गया मैं तो, है ना, क्या वही बातें रोज। लेकिन क्या करें, माँ बाप हैं वो सुनाएंगे। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, तो मुझे तो भी सुनाना ही है, मेरा काम है सुनाने का, आगे करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हम्म। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा आज हमें बता रहे हैं कि जो इस सृष्टि पे चल रहा है ना, वो रिपीट हो रहा है और जैसा उसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है, बस याद नहीं है। और कह रहे हैं कि हमें ना अब याद के ज्ञान में रहना है, जब ही हमारा उद्धार हो पाएगा। बाबा फिर कह रहे हैं कि जो भी हम याद को बढ़ाना है ना, याद को बढ़ाना है। जी जी। और जो मंदिरों में देवी देवता पूजे जा रहे हैं ना, वो हम ही हैं, लेकिन स्मृति हो गई है क्योंकि हम सीढ़ियां ना हमारी उतरती चली, कलाएं जो हैं वो उतरती हो गई। बाबा कह रहे हैं कि जो तुम गृहस्थ में रहते हो, तुम्हें संन्यास बन लेने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ही मुझे याद करते, मेरे ज्ञान को याद करते हुए तुम्हें हंस बनना है, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना, पुरुषार्थ करना है। लक्की है? हाँ जी। हाँ जी, लक्की क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति ओम शांति। बाबा बता रहे कि सृष्टि का जो चक्र है वो रिपीट हो रहा है बार बार, सेम टू सेम ऐसे ही। कौन से युग में हो अभी तुम, कहाँ हो? संगम युग में। पक्का हो गया, निश्चय पक्का हो गया कि संगम युग में हो या कलयुग में हो? संगम युग में। पक्का है? पक्का है संगम युग में हो? हाँ जी पक्का है। चलो, क्या बन रहे हो अभी? हम तो बाबा के राइट हैंड बन रहे हैं। राइट हैंड बन रहे हैं, तो राइट हैंड बन के ज्ञान लेके क्या, ये जो मेहनत कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, क्या बनेंगे इससे हम देवी। वेरी गुड। धारणा के लिए मुख्य सार, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे, यह सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। आज का वरदान है, कितना प्यारा वरदान दिया है बाबा ने। देखो हम जो 24 घंटे पै पै करते रहते हैं ना, उसका जवाब दिया है बाबा ने। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया का बंधन क्यों, क्या, इससे मुक्त हो जाओ। कैसे होंगे? देखो बाबा, बाबा की याद में रहो तो ऐसा ऑरा बन जाएगा, ऐसा आएगी नहीं माया, दूर से ही औरे से बाहर। कहते हैं ना कभी कोई किसी इस आदमी का ऑरा ऐसा है कि वहां पास जाओ तो बस उसी के प्रभाव में आ जाते हैं।
तो हमें अपना ऐसा ऑरा डेवलप करना है। बंधन मुक्त की निशानी पूछ रहे हैं बाबा कि बंधन मुक्त की निशानी है सदा, बंधन मुक्त की निशानी क्या है? सदा योग युक्त, सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेदारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेदारी तो खेल है, बाबा कह रहे ठीक है सब कुछ करना, लेकिन वो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। नौकरी भी करनी है, घर का काम भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, ये भी करना है, संबंधों को भी निभाना है। बाबा कह रहे सब क्या है? खेल है। लौकिक जिम्मेदारियां सब खेल, करना है सब कुछ, है ना, खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। अब कह रहे अगर समझोगे अरे ये भी मुझे करना है, ये भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी करनी है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें, तो बाबा कह रहे हैं अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है आप निमित्त हो। इस स्मृति से, मतलब कल भी बाबा ने कहा था ना ट्रस्टी होते रहो, तो वही उसी बात को इनडायरेक्टली बाबा कह रहे हैं, जिम्मेदार बाप है आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। क्या कि मैं तो करा कौन हूँ? एक निमित्त मात्र हूँ, कराने वाला तो शिव बाबा बैठा है। करण करावनहार तो शिव बाबा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। तो बाबा कह रहे हो इस बात को याद रखो कि करण करावनहार मेरा शिव बाबा है, उसकी स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। आज का मीठा मोती। चरित्र एक ऐसा इत्र है, चरित्र एक ऐसा इत्र है, इत्र पता है ना वो जो परफ्यूम लगाते हैं, जिसको अपने जीवन में डालने से जीवन में सद्गुणों की खुशबू चारों ओर अपने आप ही फैलती रहती है। तो चरित्र एक ऐसा इत्र है जिसको अपने जीवन में डालने से जीवन में सद्गुणों की खुशबू चारों ओर अपने आप ही फैलती रहती है। तो आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। बार बार बताया जाता है, फिर वही है कि दिन में कम से कम 12 बार याद करो, घंटे में 1 घंटे में 1 बार कि मैं बंधन मुक्त, अपने को याद करो। ट्रैफिक कंट्रोल जो है अपने मोबाइल में लगा के रखो। अदरवाइज क्या है, डेली इसको अपना क्या बना लो, मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, लैपटॉप का वॉलपेपर बना लो। याद करने का तरीका, जहां आप ज्यादा काम करते हैं वो याद आ जाए। घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 1 बार, बस मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने मुझे क्या क्या कहा, बस एकदम से बाबा याद आ जाएगा। तो यही तो योग याद है, और क्या है? बाबा कह रहे याद की यात्रा में रहना है। ओम शांति।